एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ राइस फिश कल्चर। शुद्ध लाभ देशों के बीच देशों के भीतर भिन्न होते हैं। कुल मिलाकर एकत्रित चावल मछली क्षेत्रों का शुद्ध रिटर्न पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश में चावल मोनोकल्चर की तुलना में शुद्ध रिटर्न 50% अधिक है। चीन में क्षेत्र के अनुसार शुद्ध रिटर्न 45 से 270% अधिक है। चावल मोनोकल्चर की लाभप्रदता के केवल 80% के साथ थाईलैंड में शुद्ध रिटर्न में नुकसान का मामला पाया गया। यह सिस्टम शुरू करते समय आवश्यक शुरुआती निवेश कारण हो सकते हैं और साथ ही चावल मछली के उपयोग से चावल की पैदावार और उत्पादकता में, और साथ ही मछली की मात्रा में भी प्रति टन हेक्टेयर मछलियों को शामिल करने से खेत के उत्पादन में विविधता आती है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और आय उत्पन्न होता है। हॉलवर्ट और गुप्त टिप्पणी करते हैं कि अगर इसे चावल की पैदावार भी बढ़ती है और उर्वरक की कीटनाशक इनपुट की जरूरत कम होती तो यह अतिरिक्त बोनस है। 1981 में चीन के स्वास्थ्य आयोग ने मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों की आबादी को कम करने को संभावित उपाय के रूप में एकत्रित चावल को खेतों को मान्यता दी थी। एकत्रित चावल के खेतों में लार्वा का घनत्व कम हो जाता है क्योंकि मीठे पानी की मछलियां नियमित रूप से लार्वा का शिकार करती है। चावल मछली प्रणाली घोंघों की संख्या को कम कर सकती है जो टेर्मोडस ले जाने के लिए जाने जाते हैं, जो बदले में सिस्टोमोसिस का कारण बनते हैं। मछली प्रोटीन को शामिल करने से किसानों के आहार में सुधार हो सकता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधक में कमी और संभावित लाभ। चावल कैप्फ्रिस प्रणालियों में बैक्टीरिया में चावल के बिना जलीय कृषि प्रणालियों की तुलना में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन की कम आवृत्ति और कम विविधता होती है। चूँकि मछलियाँ कीटों और खरपतवारों को नियंत्रित करती है, इसलिए कम रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण में इन कृषि रसायनों की रिहाई कम हो जाती है। मछली वाले खेतों में अकेले उगाए गए चावल की तुलना में 24% कम उर्वरक इनपुट और 68% कम कीटनाशक उपयोग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसान अक्सर मछलियों को नुकसान पहुँचाने से बचने के कीटनाशकों का उपयोग नहीं ही करना चाहते हैं। बदले में जैव विविधता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए चावल की मोनोकल्चर में कॉमन कॉर्ड शामिल करने से ऊर्जा हस्तांतरण मार्गों की संख्या में 78.69% की वृद्धि हुई, जबकि ऊर्जा हस्तांतरण दक्षता में 67.86% की वृद्धि हुई। इसके अलावा चावल मछली प्रणाली चावल मोनोकल्चर की तुलना में मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकती है। चावल के धान के खेत ग्रीन हाउस गैसों से कृषि के मुख्य योगदान करता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह बाढ़ आती है, जैसा कि वो अक्सर एक नियंत्रित चक्र पर होते हैं। वो मिथोजेनिक बैक्टीरिया का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर धान के खेत में वैश्विक ग्रीन हाउस प्रभाव के लगभग 10% योगदान करते हैं। चावल मछली प्रणाली वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान करने में भी सक्षम हो सकता है। 2010 के दशक में FPO चीन ट्रस्ट फंड के साथ चावल मछली प्रणाली को कम विकसित देशों में निर्यात किया गया। लगभग 80 चीनी चावल मछली विशेषज्ञों दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कुछ अफ्रीकी देशों, एशिया, अन्य हिस्सों, दक्षिण प्रसाद और अविकसित देशों में चावल मछली प्रणाली और उनके लाभों को लागू करने के साथ साथ अपने कृषि ज्ञान को साझा करने के लिए भेजा गया था। उदाहरण के लिए चीन, नाइजीरिया, दक्षिण सहयोग कार्यक्रम ने नाइजीरिया में 10,000 हेक्टेयर से अधिक चावल मछली खेती को एकत्रित किया, जिसमें चावल और तिलापिया का उत्पादन दोगुना हो गया। जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य उत्पादन के लिए खतरा है क्योंकि यह क्षेत्रीय मौसम में कई बदलाव करता है, जैसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और तूफान। इन परिवर्तनों के कारण कीटों का प्रकोप हो सकता है। उदाहरण के लिए प्लॉट हॉपर और स्टेप बोरर की संख्या में वृद्धि। चावल मछली प्रणाली भविष्य में जलवायु की लाभ की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि बदलते मौसम के पैटर्न के सामने चावल की खेती की तुलना में उनकी विश्वसनीयता और स्थिरता अधिक होती है। विविध कृषि पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला होने के संभावना, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक श्रृंखला का समर्थन होगा। चावल मछली प्रणाली एकत्रित चावल क्षेत्र बहुसंस्कृति का सबसे आम प्रकार। हालांकि चावल बतख, चावल कैप्फ्रिस, चावल केकड़ा और चावल कछुआ सहित कुछ 19 अन्य मॉडल मौजूद है। 1980 के दशक से चीन चावल बहुसंस्कृति की विविधता तेजी से विकसित हुई। इसमें चीनी मेटन केकड़ा, लाल दलदल कैप्फ्रिस और सॉफ्ट फिश कछुए जैसी नई प्रजातियां शामिल हुई। तो ये थी आपकी राइस फिश कल्चर के बेनिफिट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन।
आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।